कहानी की स्टार्टिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट की एक जगह को दिखाते हुए होती है जहां एक नरेटिंग वॉइस बताती है कई इमॉर्टल कल्टीवेटर्स अपनी पूरी ताकत और लाइफ को सिर्फ इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाकर इमॉर्टल बनने के लिए दांव पर लगा देते हैं ताकि वो भी स्पेस में ट्रैवल कर सकें। पर पूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में से आज तक हजारों सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। अब सीन येफेंग नाम के एक बंदे पर आता है जो एक जीनियस एल्केमिस्ट है और यही हमारा मेन हीरो भी है। अब येफेंग एक पिल को बनाते हुए कहता है मैं ये पिल बनाकर एल्केमी की मदद से सुप्रीम रियाम में एंटर करूंगा। अब हम देखते हैं तभी उसकी पिल को रिफाइन करने के लिए उसका थंडर ट्रबुलेशन स्टार्ट हो जाता है और आसमान से एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक उसके फर्नेस पर होती है जिसकी पावर से येफेंग की पिल तैयार हो जाती है और एक जबरदस्त पर्पल ऑरा रिलीज करते हुए फर्नेस से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही येफेंग उस पिल को खाने वाला था तो तभी वहाँ एक बंदा सीनियर कहते हुए आ जाता है और कहता है मास्टर खतरे में है। तो येफेंग उसे संभालने उसके पास जाता है पर वो बंदा एक इविल स्माइल के साथ अपने वेपन से येफेंग पर अटैक कर देता है और येफेंग दूर जाकर गिरता है। अब येफेंग उस ब्लेड को अपनी चेस्ट से बाहर निकालते हुए कहता है डीमन कर्स ब्लेड, हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं पर मैंने नहीं सोचा था तुम इतने घटिया इंसान होंगे। अब वुजाओ नाम का वो बंदा हंसते हुए येफेंग की उस डिवाइन बिल को लेते हुए कहता है आखिर मैं सुप्रीम रिलम में एंटर करने की इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता था। और तभी येफेंग के मास्टर की बॉडी को उसके सामने फेंककर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी उस बंदे के कुछ साथी भी वहां पर आ जाते हैं जो सभी 9 हेवंस दाओ प्लेस से थे। अब वुजाओ नाम का वो बंदा उस पिल को दिखाते हुए सभी से कहता है पिल मेरे पास है तो वो येफेंग को मार दें, लेकिन तभी वो पिल ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि वो एक नकली पिल थी। ये देखकर वो बंदा गुस्से में येफेंग पर अटैक करता है पर येफेंग अपने एक ही अटैक से उसे बहुत दूर फेंक देता है। तभी एक दूसरा बंदा अपने स्पिरिचुअल वेपन से येफेंग पर अटैक करता है जिसे येफेंग अपनी स्पिरिचुअल शील्ड से रोक लेता है और अपने एक ही अटैक से उसे वहीं पर जान से मार देता है। तभी पीछे से एक बंदा अपने हैमर से येफेंग पर अटैक करता है जिसे येफेंग अपने एक ही पंच से तोड़कर उस आदमी को मार देता है। तभी उसमें से एक लड़की येफेंग से उसका स्टोरेज बैग छीनकर उस पिल को खाने लगती है पर तभी पीछे से उसका एक दूसरा साथी अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे मार देता है और उस पिल को ले लेता है। तभी उसे पता लगता है कि वो पिल नकली है और इधर येफेंग उस पिल को खा लेता है और उसकी बॉडी में एक जबरदस्त ऑरा रिलीज होता है जिसकी पावर से वहाँ पड़ी लाशें और वो आदमी सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब येफेंग के ऊपर का आसमान रेड हो जाता है जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक पर्पल थंडर येफेंग पर आकर गिरने लगती है जिसे येफेंग अपनी पावर की मदद से डिफेंड करने लगता है और तभी एक जबरदस्त थंडर स्ट्राइक के साथ वहाँ सुप्रीम स्क्रिप्चर आ जाता है जिसे येफेंग लेने की कोशिश करता है पर उसके हाथ वहाँ एक स्पिरिचुअल चेन में लॉक हो जाते हैं और वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अब सीन कट होकर दूसरी जगह पर आता है जहाँ कुछ लड़कियां किसी चीज को देखकर डरते हुए कहती हैं यंग मास्टर जिंदा हो गए और कमरे से बाहर चले जाती है। तभी हम देखते हैं वो चीज येफेंग है जिसे देखकर वो लड़कियां डर गई थी। अब येफेंग खुद को जिंदा देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर गया था। पर तभी येफेंग के सर में दर्द होने लगता है और एक वॉइस उसे बताती है येफेंग इस सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में, तुम युवानवो कॉन्टिनेंट में ये फैमिली के यंग मास्टर हो। पर तभी येफेंग को कुछ याद आने लगता है जहाँ एक बंदा उसे बहुत ज्यादा शराब पिला रहा था जिसके कारण येफेंग वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और मारा जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ येफेंग सोच रहा था वो उस डिवाइन पिल को खाने के बाद भी मारा गया और अब वो फिर से इस दुनिया में युवानवो फैमिली के यंग मास्टर की बॉडी में रिकार्नेट हो गया है। और तभी येफेंग के मुंह से पॉइजन निकलता है जो उस बंदे ने शराब में येफेंग को दे दिया था। तो येफेंग सोचता है आखिर ये पॉइजन उसे किसने दिया और फिर वो कल्टीवेशन में बैठ जाता है जहाँ वो अपने माइंड स्पेस में आ जाता है और तभी वो वहाँ उसी सुप्रीम स्क्रिप्चर को देखता है और कहता है लगता है मुझे फिर से इस बॉडी में रिकार्नेट तुमने ही किया है, तुम सच में सुप्रीम स्क्रिप्चर कहलाने के लायक हो। अब इधर येफेंग कल्टीवेशन कर रहा था जिसकी बॉडी से तेज तेज ऑरा रिलीज होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है तो वो कहता है ये सुप्रीम स्क्रिप्चर न सिर्फ पॉइजन को खत्म कर सकता है बल्कि मेरी स्ट्रेंथ को भी काफी बढ़ा सकता है। अब येफेंग खड़े होकर अपनी पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करके कहता है 9 हेवन दाओ प्लेस, जिस दिन मैं क्लाउड कॉन्टिनेंट में वापस लौटूंगा वो तुम्हारा क्लाउड कॉन्टिनेंट में आखिरी दिन होगा। तभी एक बंदा तेजी से दौड़कर वहां आकर येफेंग को यंग मास्टर कहते हुए बताता है कि सीतू फैमिली और वांग फैमिली ने उसके ग्रैंडफादर को धोखा दे दिया है और इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब येफेंग सोचता है अब जब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा और इसकी सभी प्रॉब्लम आज से मेरी हैं और तेजी से वहां से चला जाता है जिसकी स्पीड देखकर वो गार्ड भी हैरान हो जाता है। अब सीन कट होकर यूनवो मेंशन के बाहर आता है जहाँ फील्ड पर कुछ लोगों ने येफेंग के ग्रैंडफादर को बंदी बनाकर रखा था। तभी येफेंग के ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं बिना वेपन्स और बिना किसी रिसोर्स के मैंने तुम दोनों से अकेले ही पूरे नेशन के बाहर 3 महीनों तक फाइट की और 1 इंच भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस प्रकार बांध कर बेइज्जत करने की। तो तभी सीतू फैमिली का हेड कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं और अपने सिपाहियों से येफेंग के ग्रैंडफादर पर अटैक करने को कहता है।
पर तभी वहाँ येफेंग आ जाता है, जिसके ऑरा से वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। तो येफेंग के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, येफेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हें मार देंगे। जिस पर येफेंग कहता है, ग्रैंडपा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। और अपनी फास्ट स्पीड से उन सभी पर अटैक कर देता है और अपने एक ही अटैक में सभी सिपाहियों को मारने लगता है। तो उसके ग्रैंडपा सोचते हैं, क्या येफेंग ने अपने माइंड स्पेस के 4th मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है। और इधर येफेंग सभी को अपने एक एक अटैक से ही हरा रहा था। तो वांग फैमिली का हेड अपने सोल्जर से येफेंग पर अटैक करवाता है, पर येफेंग अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिससे वो सिपाही दूर जाकर गिरते हैं। तभी सीतू फैमिली का हेड कहता है, क्या ये येफेंग ने फाइट के बीच में अपनी 5th मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है। अब येफेंग अपने मेरिडियंस को अनलॉक करते हुए सभी सिपाहियों को मारकर सीतू और वांग फैमिली के हेड की ओर बढ़ता है, जहां वो देखते हैं येफेंग ने तो अपनी 12th मेरिडियन को भी अनलॉक कर लिया है। ये देखकर वो वहां से भागने लगता है, पर येफेंग अपने एक ही अटैक से उसे मार देता है, जो देखकर वांग फैमिली का हेड वहीं जमीन में गिर जाता है और येफेंग उसे भी मार देता है। अब सीन युआनू किंगडम की क्वीन के कमरे में आता है, जहाँ एक आदमी दौड़कर आते हुए क्वीन को बताता है वो सभी मारे गए। तो क्वीन पूछती है, ये किसने किया। तो वो बंदा बताता है, येफेंग ने अपने 12th मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है और उसी ने सभी को मारा है। जिस पर क्वीन कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की, और येफेंग को मारने का ऑर्डर दे देती है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और गाइस, ये एक ऑनगोइंग सीरीज है, तो इसका वीक में एक ही दिन एपिसोड आता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ।